हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले होंगे कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर 0 से लेकर 9 तक नंबर्स को हम कैसे प्रिंट करवा सकते हैं लूप को इस्तेमाल करते हुए। तो चलिए हम इसको 8086 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे अपने प्रोग्राम का। डॉट मॉडल स्मॉल, डॉट स्टैक 100h, डॉट डेटा, डॉट पोर्ट, मैन प्रोसीजर, एंड मैन एंड पी, उसके बाद रिटर्न। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है हमारे सबसे पहले अपने पूरे कोड का। अब यहाँ पे हम 0 से लेकर 9 तक नंबर्स को प्रिंट करवाने वाला कोड यहाँ से स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम dx के अंदर 48 को मूव करवा देंगे। 48 हमारा रिप्रेजेंट करता है 0 को। 48 हमारी आस्क की वैल्यू है 0 की। तो dx के अंदर हमने मूव करवा दिया 48 को। तो यानी कि अब 48 को अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो वो उसकी 40, अगर हम dx को वैल्यू dx के में जो वैल्यू 48 स्टोर पड़ी है, यानी ये अब रिप्रेजेंट करती है 0 को। अगर प्रिंट करवाएंगे तो हमारा स्क्रीन पे 48 नहीं बल्कि 0 प्रिंट होगा। तो यहाँ यहाँ पे हमारा पहला पहला जो काम होता है वो 0 की आस्क की वैल्यू हमारी डीएस के अंदर मूव करवानी होती है। उसके बाद हम काउंटर वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे cx, इसके अंदर 10 मूव करवा देंगे। हमें लूप 0 से लेकर 10 तक, हमें नंबर 0 से लेकर 9 तक नंबर प्रिंट करवाने हैं। तो हमारा लूप 10 बार चलेगा, इसलिए हमने इस cx के अंदर ये जो काउंटर वेरिएबल है उसके अंदर हमने 10 मूव करवा दिया। अब हम सबसे पहले लेबल बनाएंगे। तो लेबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं नंबर्स रख देता हूँ लेबल का नाम। उसके बाद हम मूव करवा देते हैं मूव एज टू एंटर 21 एज। उसके बाद इंक्रीज करते हैं अपने dx को। यहाँ पे लिख देंगे लूप कीवर्ड और हमारे लेबल का नाम। तो ये हमारा कंप्लीट कोड है जो कि 0 से लेकर 9 तक नंबर्स को प्रिंट करवाएगा। सबसे पहले हमें ds के अंदर 48 को मूव करवा दिया। 48 हमारा रिप्रेजेंट करता है 0 को। और काउंटर वेरिएबल बना दिया। हमें 0 से लेकर 9 तक नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, तो काउंटर वेरिएबल बनाया और उसको 10 वैल्यू असाइन करवा दी। यानी कि 10 बार हमारा ये जो लूप है, ये जो कोड है वो हमारा एग्जीक्यूट होने वाला है, ये जो कोड है। उसके बाद हमने एक लेबल बना दिया और लेबल के साथ, लेबल का आप कोई भी नाम दे सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद ये हमें कॉलन ज़रूर देनी है लेबल के साथ। उसके बाद मूव ए एच टू, एज के साथ अगर हम टू इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या करता है, dx के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है। अब dx के अंदर क्या पड़ा है 48। 48 किसको रिप्रेजेंट करता है 0 को। तो अब dx के अंदर 0 पड़ा हुआ है। तो जब एज के साथ हम टू इस्तेमाल करते हैं तो क्या करता है, dx के अंदर जो वैल्यू स्टोर पड़ी हुई होती है उसको स्क्रीन पे शो करवाता है। तो क्या करेगा कि डीएस के अंदर 0 पड़ा हुआ है तो स्क्रीन पे उसको शो करवा देगा। और यहाँ पे हमने इंटरप्ट दे दी। ये इंटरप्ट इसलिए देते हैं ताकि प्रोसेसर अगर कोई दूसरा काम परफॉर्म कर रहा है तो हमको उसको इंटरप्ट देते हैं कि पहले ये हमारा काम करो, उसके बाद अपना दूसरा वाला काम कंटिन्यू रखना। उसके बाद हमने क्या किया कि इंक्रीमेंट कर दिया डीएस को। अब 0 पहले प्रिंट करवाना है, उसके बाद हमें 1 प्रिंट करवाना है। ये जो स्टेटमेंट है सबसे पहले 0 को प्रिंट करेगी, उसके बाद इंटरप्ट हुई। उसके बाद डीएस के अंदर हमने 1 से इंक्रीमेंट करवा दिया। 48 पहले इसकी वैल्यू थी, आस्क की वैल्यू जो कि 0 को रिप्रेजेंट करती थी। उसके बाद इंक्रीमेंट कर दिया, ये INC रिप्रेजेंट करता है इंक्रीमेंट को। डीएस के साथ अब एक इंक्रीमेंट हो गया, पहले 48 थी तो अब इसकी वैल्यू 49 हो गई। तो 49 हमारी किसको रिप्रेजेंट करती है, 49 हमारी रिप्रेजेंट करती है 1 को। 49 हमारी आस्क की वैल्यू है और ये आस्क की वैल्यू 49 हमारी 1 को शो करती है या रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद लूप चलेगा, मतलब कि नंबर्स के नंबर, ये जो लेबल लगाया उसके, उसको अब यहाँ पे मूव या यहाँ इसका कंट्रोल दोबारा हमारे इस लेबल पे आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि मूव एच टू क्या करेगा, dx के अंदर अब 49 पड़ा हुआ है जो कि 1 को रिप्रेजेंट करता है।
तो वो वहाँ से क्या करेगा, आप उस 49 यानी 1 को स्क्रीन पे शो करवा देगा। उसके बाद इंटरप्ट, उसके बाद हमारे dx के साथ इंक्रीमेंट हो गई 50। तो यहाँ पे dx की वैल्यू हो गई 50 और ये रिप्रेजेंट करता है 2 को। तो उसके बाद हमारा कंट्रोल दोबारा इस नंबर्स वाले ये जो लेबल पड़ा हुआ है यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद इसमें जो स्टोर पड़ी हुई है 2 वो स्क्रीन पे शो करवा देगा। अब 50 आस्क की वैल्यू है जो कि 2 को रिप्रेजेंट करती है। तो वो मूव एज टू क्या करेगा कि 2 जो स्टोर पड़ा हुआ है इस dx के अंदर उसको स्क्रीन पे शो करवा देगा। उसके बाद इस dx के अंदर एज दोबारा इंक्रीमेंट होगा तो 51 हो जाएगी। इसी तरह से बार बार हो इंक्रीमेंट होके इसकी वैल्यू 57 हो जाएगी और इसकी जो आज की वैल्यू है वो यहाँ पे बनती है 9। तो वो 9 को स्क्रीन पे शो करवा देगा। सो लूप तब तक हमारा 10 बार चल चुका होता है जब 50 आज की वैल्यू इस सी डी एस के अंदर जब आज की वैल्यू 57 होती है तो उसकी वैल्यू 9 होती है और वो स्क्रीन पे शो होगी। और इसी तरह से हमारा लूप 10 बार चल जाता है। अब इसको एमुलेट करके देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि 0 से लेकर 9 तक हमारे नंबर्स प्रिंट हो चुके हैं। तो इस तरह से हम अपने लूप को इस्तेमाल करते हैं और 0 से लेकर 9 तक नंबर्स को प्रिंट करवा सकते हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर। अगर इस हवाले से आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्यूरी है तो आप उससे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।